हेलो स्टूडेंट, इसके अभी हम चर्चा कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का केमिकल बॉन्डिंग में। और हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन और उसका जो समरी हो चुका है, और उसी समरी के अकॉर्डिंग जो है 3 आपको बताए गए हैं, sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आज हम नेक्स्ट चलते हैं चौथा नंबर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर कितने ऑर्बिटल हैं, एक s है, 3 p है और एक d है, तो मिला के 5 ऑर्बिटल हैं। तो इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन करना है 5 इलेक्ट्रॉन का कक्षक में। तो इस प्रकार आप डिफाइन भी इसको कर सकते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p एंड 1d एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ विच हैव अबाउट सेम एनर्जी टू फॉर्म 5 न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड sp3d hybrid orbital, and this phenomenon are known as the sp3d hybridization। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल आपका है PCl5 है और XeF2 है, XeOF2 है, ये नहीं है आपका ETC, और एग्जांपल आपके मिल जाएंगे, ICl2 माइनस आ जाएगा इसमें। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं PCl5। तो आपका PCl5 में फास्फोरस आपका सेंट्रल एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 15, और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। और इस लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन कुल है, n बराबर 3, यहाँ भी n बराबर 3, सेम एनर्जी लेवल है, तो 3 2 5। इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी क्या हो गई, बैलेंसिंग। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस Cl कितना आपका 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 Cl के जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होकर क्या बना लेगा, PCl5। और कैसा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंटली बॉन्ड। अभी इसको हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। तो ऐसे हमने लिया फास्फोरस, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, कक्षक कौन बन रहा है, 3s 3p और बनेगा 3d। अभी इसको बताते हैं कैसे 3d आ गया। s कक्षक, p की 3 ऑर्बिटल, और d में आपके होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, d में 5 ऑर्बिटल। जब n इक्वल टू 3 होता है, n इक्वल टू 3 होता है, तो 3 सबसेल का निर्माण होता है। यही होता है नंबर ऑफ सेल इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल। तो यहाँ पर 3 बनते हैं, कौन कौन बनता है, s बनता है, p बनता है, d बनता है। इसके पहले अगर n बराबर 2 होता है तो केवल s और p सबसेल बनते हैं। जब n बराबर 1 होता है तो ओनली s सबसेल बनता है। इसी प्रकार n बराबर 4 हो जाएगा तो आपका s p d f ये बन जाएगा। n बराबर 5 हो जाएगा तो s p d f g एंड सो ऑन। इसके बाद ऐसे क्रम से जाते रहेंगे, और नेक्स्ट सबसेल का निर्माण होता है। जितना आपका नंबर ऑफ सेल रहेगा उतने नंबर आपके सबसेल बनते हैं। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। अब इसी प्रकार से इसमें जब p का n बराबर 3 इन्वॉल्व हुआ तो आपके s कक्षक बनता है, p बनता है, d बनता है। कहने मतलब ऑल ऑफ अबाउट हैव द सेम एनर्जी। इन सभी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक भर देंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका 2 1 1 1 अकॉर्डिंग टू हुंड, आप लोग पढ़े होंगे, कल 11th में पढ़ाया गया है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 1 तो सब में हो गया। अब क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे। ये आपका हो गया ग्राउंड स्टेट, इसके पहले आपको बताया गया ग्राउंड स्टेट हो गया। अब इस ग्राउंड स्टेट के बाद दूसरा स्टेप आपका आ जाएगा एक्साइटेड। एक्साइट मतलब क्या करना है, समान इलेक्ट्रॉन का वितरण कर देना है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो एक भी इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, एक इसमें। अब देखिए समानता हो गई, एक प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये तो अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट नियर सेम एनर्जी बिकॉज ऑल ऑफ बिलोंग टू द n बराबर 3 एनर्जी लेवल। 3 ऊर्जा स्तर के तीसरे ऊर्जा स्तर में ये सब बिलोंग कर रहा है, इसलिए इनकी ऊर्जा लगभग समान है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप पे, ये तो आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब अगले स्टेप पे 5 क्लोरीन आप ले रहे हो, इसके पहले भी क्लोरीन का एग्जांपल लेकर बताया गया था। इसके लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन का होता है
3s2 3p5। अब देखिए पांचवा जो पी कक्षक है, जब इसको हम भरेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ होता है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास पाया जाता है। अगर ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो ये भी पेयरिंग हो जाएगा, और फास्फोरस का भी इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करता है, शेयरिंग करके अष्टक को कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अगला स्टेप हाइब्रिड स्टेट, जिसे कहते हो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल क्या कह सकते हो, उसी में आपका होता है मिक्सिंग इलेक्ट्रॉन का करके ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति किया जाता है, कंप्लीशन। 5 कक्षक आपके हो गए डी के, ये हो जाएगा हाइब्रिड स्टेट। इस हाइब्रिड स्टेट पे देखो एक इलेक्ट्रॉन था तो पहले जैसे था ऐसे पहले हम रख लेंगे। अब आपका 5 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का शेयरिंग, दूसरे क्लोरीन का शेयरिंग, तीसरे क्लोरीन का शेयरिंग, चौथे क्लोरीन का और पांचवें क्लोरीन का, तो कुल मिलाकर कितने कक्षक आपके हो गए 5। तो एक कौन सा, ए एस है, ए पी है, ए डी है। तो यस के कितने कक्षक इन्वॉल्व हो रहे हैं 1, पी के कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 3, डी के कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं 1। तो ये आपका हिब्रिडाइजेशन बन गया sp3d हिब्रिडाइजेशन। अब बताया, अब यहाँ से कर दीजिए एक्सप्लेन इसको। यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्या मिलेगा, जैसे देखिए इन द केस ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल, phosphorus is the central atom and its atomic number is 15 and last electronic configuration is the 3s2 3p3. On ground term या ground state it contains only 3 electrons, but on excited state it contains 5 electrons which are covalently bonded to 5 chlorine atom। कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर, सॉरी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका देगा। और कितने एंगल के साथ, 2 एंगल यहाँ पर बनती है, एक 120 डिग्री का बनता है और एक 180 डिग्री का। तो इसका हो जाएगा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप बनता है। तो शेप को ड्रा कर दे रहे हैं। तो ये आपका पहले बना लेंगे सेंटर में पी, फास्फोरस हो जाएगा सेंटर में, ट्राइगान मतलब 120 डिग्री का, ये देखिए आगे हो जाएगा आपका ट्राइगान बन जाएगा, और सबकी एंगल कितनी हो जाएगी 120 डिग्री का। तो इसको ऐसे मिला दीजिए डॉटेड लाइन से, इसको ऐसे मिला दीजिए, ए एंगल आपका हो गया 120 डिग्री। अब इस ट्राइगान के क्या होता है, एक प्लेन के आपके ऊपर हो जाएगा और एक प्लेन के नीचे। तो जब प्लेन बन जाएगा मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों एंगल का जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक Cl आपका यहाँ हो गया, एक Cl यहाँ हुआ, एक Cl यहाँ हुआ, एक Cl यहाँ हुआ, एक Cl। अब शेप का नाम हो जाएगा ट्राइगोनल, यही शेप का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। तो ये आपका शेप हो गया इसका ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी इसमें अपने आप कर लीजिएगा, बस समझा दिया गया है। नेक्स्ट इसके बाद आपका रहेगा sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 3 लिखा ही गया है, यहीं पर क्या लिख दें sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। sp3d2 में सेम कंडीशन वैसे ही डिफाइन कर सकते हो पहले की तरह, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p एंड 2d एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव अबाउट सेम एनर्जी टू फॉर्म। अब कितने ऑर्बिटल हो गए, एक यहाँ है, 3 यहाँ, 2, मतलब 6 टू फॉर्म 6 न्यू ऑर्बिटल ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी कॉल्ड sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड दिस फिनोमेनन आर नोन एज द sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका क्या होता है SF6, बेस्ट एग्जांपल आपका है SF6। और इसके बाद XEF4 या XEOF4 etc, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर
sp3d2 में क्या होता है कि इन द केस ऑफ sp3d2 hybridization द सेंट्रल एटम aligned or pointed in the centrally but on the sixth valence electron occupied on the sixth corner of the octahedron with at angle of 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो बेस्ट एग्जांपल आपका लिया गया SF6 में। अब SF6 में आपका सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप हम लास्ट वाला लिख रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16, इसका हो जाएगा 3s2 3p4। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमको लास्ट से मतलब होता है क्योंकि बैलेंसी इलेक्ट्रॉन वहीं पाया जाता है। तो इसके बैलेंस शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ n बराबर 3, यहाँ भी n बराबर 3। अब देखिए जब n बराबर 3, अभी पहले इसके बताया गया था, जब n बराबर 3 आपका आ जाता है, डी कक्षक इन्वॉल्व हो जाता है, s बनेगा, p बनेगा, d। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? चेंज होकर चला जाता है d तक। अब यहाँ पर ले लेंगे s आपका सल्फर है, अब यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे? 3s, इसके बाद क्या लिखेंगे? 3p, फिर क्या लिखेंगे? 3d। इसके कक्षक आपके हो गए। यस में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल और इसके बाद d में 5 ऑर्बिटल। ए आपके कक्षक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, s में 2, p में 4, p में 4 हो गया। अब हमको क्या करना है? इसी के इलेक्ट्रॉन को, ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया। दूसरा स्टेप आपका बन जाएगा यस, एक्साइट करना है आपको इलेक्ट्रॉन को कि इस डी वाले कक्षक में प्रवेश करे। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखिए कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। अब 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 to 6 इलेक्ट्रॉन आपके ऑक्युपाइड हो रहे हैं, यस, पी और डी मिलाकर। ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट। अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा? मिक्सिंग करना है आपको, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग करके ऑर्बिटल में कंप्लीट करना है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर 6 फ्लोरीन एटम है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p5। अब देखिए इसका p कक्षक क्या है? इनकम्प्लीट है, 1 1 2 2 इलेक्ट्रॉन और 1 पाया, मतलब इसका pz ऑर्बिटल क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। और इसके पास क्या भी देखो, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो गया फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका सारे के साथ 6 फ्लोरीन आपको जोड़ देने हैं, क्योंकि ऑल फ्लोरीन एटम कंटेन्स सिंगल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो एक यहाँ करिए सब में पहले 1 1। अब उसके बाद जितने फ्लोरीन जोड़ेंगे एक साथ पेयरिंग होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कक्षक इन्वॉल्व हुआ? 1 यस 3 p 2 d। तो यह हो जाएगा आपका sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। sp3d2 हिब्रिडाइजेशन हो गया, ये आपका हो गया हाइब्रिड स्टेट। अब इसको एक्सप्लेन करिए। इन द केस ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, sulfur is the central atom. Its atomic number is 16. Contains last electronic configuration 3s2 3p4. On ground state, it contains only 2 unpaired electrons, but on excited state, it contains 6 unpaired electrons which are covalently bonded to 6 fluorine atom और कैसा? octahedrally with at angle of 90 डिग्री रिप्रेजेंट sp3d2 हिब्रिडाइजेशन। अब इसका जो शेप बन जाएगा, सेंट्रल में क्या हो जाएगा आपका? सल्फर। अब इसका एक स्क्वायर बना लीजिए, बनाने का तरीका बता रहा हूँ। स्क्वायर बना लीजिए डॉटेड लाइन से। अब स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पर ऐसे बॉन्ड से जोड़ दीजिए, ये हो गया। अब ये स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर के एक प्लेन के ऊपर कर दीजिए और एक प्लेन के नीचे। अब प्रत्येक कॉर्नर पर यफ 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 6 फ्लोरेटेड हमने जोड़ दिया। स्क्वायर है तो ऑल एंगल फाउंड टू बी 90 डिग्री, और जो प्लेन के ऊपर है वो भी क्या लंब बना रहा, परपेंडिकुलर, वो भी 90 डिग्री, और नीचे भी क्या, वो भी 90 डिग्री, मतलब ऑल एंगल फाउंड टू बी 90 डिग्री। और शेप में यहाँ लिख दीजिएगा ऑक्टाहेड्रल
शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल, तो इसका शेप कैसा हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा sp3d3 हिब्रिडाइजेशन, लास्ट है आपका, यहाँ पर 3 कर देते हैं। sp3d3 हिब्रिडाइजेशन, तो इसका भी डिफिनेशन आप वैसे ही लिख सकते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं करना है। द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s 3p and 3d orbitals which contains about same energy to form 7 new orbital of equivalent energy called sp3d3 hybrid orbitals, and this phenomenon are known as the sp3d3 hybridization। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, IF7 बेस्ट एग्जाम्पल है, और एक्सेप्शनल के रूप में है XEF6 एक्स्ट्रा, और भी एग्जाम्पल आप कह जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ sp3d3 में अब क्या होता है, इसमें जो आपको चार्ट बताया गया था, तो उस चार्ट में इसका जो शेप बनता है मॉलिक्यूल्स का, वो आपका क्या होता है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो इस पेंटागन मतलब क्या होता है कि 5 एटम्स पेंटागोनली अरेंजमेंट होते हैं, और उसके 2 एटम क्या होता है, उसी पेंटागन के एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे। तो वहाँ पर 3 प्रकार के एंगल आपको बताए गए थे। एक एंगल तो आपका पेंटागन का जो सारे होगा 72 डिग्री, दूसरा जो परपेंडिकुलर हुआ एक 90 डिग्री, और दोनों को मिला देंगे एक ऊपर एक नीचे का, तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 डिग्रियां वहाँ पर एक्सिस्ट करती हैं, 70 डिग्री, 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। तो इस केस में आपका क्या लिया गया, आयोडीन का है IF7, इसे एक नाम से और जानते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है sp3d3 हिब्रिडाइजेशन का। तो आयोडीन आपका हो जाएगा सेंट्रल एटम। तो इस आयोडीन का एटॉमिक नंबर आपका होता है 53, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कान जैसा हमने लिखा था, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कान 5s2 5p6 सॉरी 5s2 5p5, क्योंकि हैलोजन है तो जितने भी हैलोजन्स होते हैं तो उसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ns2 np5, एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जितने भी आपके हैलोजन एटम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आयोडीन का हो गया 5s2 5p5। देखिए यहाँ भी क्या है, आपका p ऑर्बिटल आया इन्वॉल्व हुआ, और n बराबर आपका हो गया 5, n बराबर कितना है 5, तो n बराबर 5 वाले में क्या आ जाएगा, s p d f g। देखिए s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल, मतलब इतने ऑर्बिटल का यहाँ पर निर्माण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल 5 है, तो नंबर ऑफ सेल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सबसेल के। तो यहाँ पर n 5 सबसेल का निर्माण होता है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, आपका 5s है 5p है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन, तो 3 कक्षक आपका इन्वॉल्व हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि sp3d3 लिखा गया है। तो आयोडीन ले लेंगे, क्या लिखेंगे 5s, फिर आपका हो जाएगा 5p, फिर आपका हो जाएगा 5d। यस में कितने कक्षक 1, p में कितने कक्षक 3, और डी में अभी आपको बताया गया था कितने कक्षक होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर आयोडीन आपका हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे एस में कितना लिखा गया 2, पी में 5 है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ। अब कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो गए। अब इसी को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है सेम वे में, जैसे इसके पहले आपको बताया गया था। कितने की आवश्यकता, हमको 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, जितने यहाँ पर मोनोवैलेंट एटम जुड़े हों उतने इलेक्ट्रॉन को हमको आवश्यकता होती है बॉन्ड बनाने के लिए। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी के कक्षक में, क्योंकि सेम एनर्जी लेवल है, क्योंकि n बराबर 5 तीनों जगह है, तो इनकी ऊर्जा क्या मानी, लगभग इक्विवेलेंट मानी जाती है। 1 1 1 और 1 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर यही 7 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, s में, p में, d में। तो ये आपका हो गया एक्साइटेड स्टेट।
अब उसके बाद क्या करेंगे, 7 फ्लोरीन एटम्स को जोड़ देंगे। पहले आपका जैसे था, एक एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर उतार लीजिए 3 कक्षक तक। अब क्या करेंगे, फ्लोरीन एटम जैसे ही जोड़ेंगे एक सारे कक्षक में पेयरिंग हो जाएगा। और पेयरिंग कैसी होती है, अपोजिट स्पिन की होती है, अकॉर्डिंग टू होल्ड अब्बा प्रिंसिपल एंड पाउलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइब्रिड स्टेट। अब इन्वॉल्व कक्षक कितने हुए, 1s 3p एंड 3d। तो आपका हो जाएगा sp3d3 हिब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेनेशन कर दीजिए। एग्जाम्पल क्या लिया गया आपका, IF7 molecule। In the case of IF7 molecule, iodine is the central atom, contains atomic number 53 and also contains the last electronic configuration 5s2 5p5. On ground term या state, it contain only one unpaired electron, but on excited state it contain 7 unpaired electron. और this 7 unpaired electron are covalently bonded to 7 fluorine atom। किस रूप में, पेंटागोनली एज वेल एज बाइपिरामिडली। पेंटागन भी बनाता है, फिर उसके साथ साथ बाइपिरामिडल से भी बनाता है, विद एट एंगल ऑफ 72 डिग्रीज, 90 डिग्रीज एंड 180 डिग्रीज। तो इसका आप शेप यहाँ ड्रा कर देते हैं। आप सेंट्रल में ले लेंगे आई, सेंट्रल में आपका हो गया आई। अब इसके बाद पेंटागन आपको बनाना है। पेंटागन डॉटेड लाइन से आप ड्रा कर दीजिए इसको ऐसे। अब इस पेंटागन के एक प्लेन के क्या लेना है, ऊपर ले जाना है। अब एक प्लेन के क्या हो जाएगा, नीचे। अब एंगल एक्सचेंज करना है, क्योंकि आप आपको बताया गया था कि ए आपकी प्रत्येक एंगल जो पेंटागन की होगी कितने की होगी, 72 डिग्रीज। अब टोटल ए आपकी एंगल कितनी हो जाएगी, 90 डिग्रीज। और ये टोटल एंगल आप कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज। हर जगह फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। ए आपका फ्लोरीन हो गया पेंटागन। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। अब ये आपके 6 प्रकार के हिब्रिडाइजेशन आपके हो गए हैं। sp हो गया, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। ये 6 आपके हो गए, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी पूछता है तो व्हाट आर हिब्रिडाइजेशन, तो आपको बताया गया था। मेन डेफिनेशन लिख दीजिएगा। उसके बाद टाइप्स किसके कितने प्रकार के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, टाइप भी बताया गया। उसका आपको चार्ट भी दे दिया गया था। तो वो समरी आप उसका याद कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। और फिर आपको प्रत्येक का एक्सप्लेनेशन और जो आपका शेप बनता है और एंगल है, ये सब आपको बता दिया गया है। तो बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।